आज हम लोग कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 4 समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए वर्गमूल 2 - 1 और वर्गमूल 2 - 1 का समांतर माध्य है बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है जिसका आपको चुनाव करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं दिए गए प्रश्न को। ये देखिए वर्गमूल 2 - 1 और वर्गमूल 2 - 1 ये दोनों का समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये पद और ये पद को, तो क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल 2 धन कितना है, देखिए 1, ये एक पद है ना, और वर्गमूल 2 - 1 ये वर्गमूल 2 - 1 ये क्या है, तो ये दूसरा पद है। तो समानांतर माध्य में हम लोग जितने भी पद रहते हैं उसको जोड़ते हैं और उसकी संख्या से भाग देते हैं। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, टोटल 2 पद हैं, तो 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट को खोल दो, तो वर्गमूल 2 - 1 और ये वर्गमूल 2 - 1 हो जाएगा, ये बटे कितना 2। ये देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक इसलिए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वर्गमूल 2, ये धन, यहाँ पर भी वर्गमूल 2 और बटे में तो ये वाला 2 है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 रहता है, यही जुड़ता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये वर्गमूल 2 वैसे ही रहेगा, नीचे में बटे 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर वर्गमूल 2। तो देखिए समानांतर माध्य कितना हुआ, वर्गमूल 2। ये देखिए वर्गमूल 2 - 1 और वर्गमूल 2 - 1 का समानांतर माध्य कितना आया है, वर्गमूल 2। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं ना, ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए श्रेणी 1 3 5 7 का 9वां पद क्या होगा बोल रहा है। तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए आपको nवां पद का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। देखिए nवां पद का, ये तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है a + n - 1 × d होता है, ये देखो। ठीक, अब ये दिया गया श्रेणी क्या है आपको, तो 1 3 5 7 है, ये देखिए 1 3 5 और 7, फिर डैश डैश, ये आपको दिया गया श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए ये किसका मान है, ये पहला पद है, तो a बराबर 1 है। अब d बराबर क्या होगा, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, 3 ऋण 1 तो बराबर कितना आएगा 2। तो यहाँ मान को रख दीजिए, कौन सा पद ज्ञात करने को रहा, देखिए 9वां पद, ये तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 9वां पद बराबर a का मान कितना है 1 धन n का मान कितना है 9 ऋण 1, अब d का मान कितना निकाले हो 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे, ये होगा 1 धन 9 में से 1 घटाओगे 8 × 2 तो बराबर 1 धन 8 दूनी 16, तो कुल मिला कितना आया 17। तो ये देखिए 9वें पद का मान कितना आ गया 17। तो 17 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है। किसमें है, तो बी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर है। अब क्या बोल रहे, देखिए प्रश्न तीसरा, समानांतर श्रेणी 5 11 17 23 में सार्वंतर होगा बोल रहा है। तो सार्वंतर किसको बोलते हैं, तो किसी भी बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटा देना है, वही सार्वंतर होता है। ये देखिए सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, तो बाद वाला पद ऋण पहले वाला पद, तो यहाँ पर देखिए ये सार्वंतर, ये सार्वंतर बराबर, ठीक, ये दोनों को अगर हम लेते हैं ये दोनों को, तो बाद वाला पद ये है, तो इसमें इसको घटा देंगे, तो 11 ऋण 5 कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये देखिए 6 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कितना प्रश्न है, 2 प्रश्न, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, तो बाद वाला पद ऋण पहले वाला पद, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, अनुपात समानुपात का। तो क्या है, देखिए 8 14 16 का चतुर्थ अनुपाती है बोल रहा है, तो चौथा स्थान को नहीं दिया है। ये देखिए 8 दिया है, 14 दिया है और कितना दिया है 16 दिया है, चतुर्थानुपाती नहीं दिया है, मतलब एक से मानना पड़ेगा।
अब इसको अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो 8:14 समानुपात हो जाएगा 16:x। तो 8/14 बराबर 16/x हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब बट्टे और इसका मतलब बराबर होता है। अब x का मान ज्ञात करना है तो 8 गुणा x बराबर इसका इससे हो जाएगा 14 गुणा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणा 16/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 दूनी, तो x का मान 14 दूनी कितना आया 28 आया। तो विकल्प में देखो 28 कहाँ पर है बी, ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अब वो रहे दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है। ठीक, तो ये देखिए ए और बी अनुपात है, सी और डी अनुपात है। अगर दोनों को तुल्य करना है तो समानुपात लगाना पड़ेगा, तो ये समानुपात का निशान है। तो क्या आएगा इसमें से समानुपात, ऑप्शन ए आएगा। ये और ये दोनों तुल्य अनुपात कब होंगे जब हम समानुपात लगाएंगे, तो ये समानुपात आंसर आएगा। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विकल्प बी आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बी आया, थर्ड में डी आया। इसके बाद अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी ऑप्शन आया और क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ऑप्शन आया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक।